नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो नगर सेना भर्ती के अंतर्गत में जो एग्जाम लिया जाएगा उसके लिए आपका जो महानिदेशक जो कि आपका जो नगर सेना के महानिदेशक कौन है, तो आपको जो अरुण देव गौतम जो कि महानिदेशक है, ठीक है, उनके द्वारा आपको जो समीक्षा बैठक ली गई थी इसके अंतर्गत में क्या क्या जो निर्णय लिए गए हैं और क्या क्या आदेश दिए गए हैं विभाग को, उसके ऊपर में जो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो नगर सेना की जो फिजिकल चल रही थी ये लगभग जो है समाप्त हो चुकी है। तो अब इसके लिए जो है एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम कब तक लिया जाएगा इसके ऊपर में ही डिस्कस करेंगे, और इसके अंतर्गत में जो समीक्षा बैठक ली गई थी इसके अंतर्गत में क्या निर्णय लिया गया है इसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो नगर सेना महानिदेशक अरुण देव गौतम ने समीक्षा बैठक ली, और इनके नाम आप लोग जो है याद करके रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको जो नगर सेना के महानिदेशक कौन है, तो आपको जो अरुण देव गौतम जो कि नगर सेना के महानिदेशक है इनके नाम आप लोग जो है याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको जो परीक्षा की रणनीति के लिए तैयार की जा रही है समिति, समीक्षा बैठक में व्यापम के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद, पात्र अपात्र सूची जारी किए जाने का आदेश दिया गया है। साथ में आपको जो एग्जाम के लिए व्यापम और नगर सेना प्रमुख के बीच समिति गठन यहाँ पर जो है किया गया है। अब जैसे कि इसके अंतर्गत में बात की जाए, फिजिकल आपका जो है समाप्त हो चुका है और एग्जाम किसके द्वारा लिया जाएगा, तो आपको जो एग्जाम जो है व्यापम के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो यही विभाग जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकता, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो है अधिक मात्रा में इसके अंतर्गत में जो है एग्जाम से संबंधित सेंटर बनाए जाते हैं। उसके अंतर्गत में जो बहुत से जो पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो विभाग के ऊपर ये जो है नहीं हो पाता, इसीलिए जो और अन्य विभाग को जो ये हायर करता है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो व्यापम को जो है यह हायर किया है और एग्जाम जो व्यापम के थ्रू लिया जाएगा। तो व्यापम क्या करता है, किसी दूसरे विभाग के अंतर्गत में जो वैकेंसी निकली होती है उसको जो अपने अंदर लेने के लिए उसके अंतर्गत में अभ्यर्थियों को जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में आपको जो लगभग अक्टूबर माह के अंतर्गत में इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा कि व्यापम के थ्रू इसके लिए एग्जाम लिया जाएगा है करके आपके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा व्यापम के अंतर्गत में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी जिसके अंतर्गत में आपको जो किस जिले के अंतर्गत में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए इसके अंतर्गत में जो डिस्कस की गई है। साथ में आपको जो कितने एग्जाम सेंटर बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर में भी जो है चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत में आपको जो एग्जाम के लिए कितने प्रयोक्षक की नियुक्ति की जाएगी और इनके लिए जो प्रेक्षकों की जो पेमेंट क्या रहेगा इसके ऊपर में भी जो है इसके अंतर्गत में जो बैठक के अंतर्गत में ली गई है। और आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको जो परीक्षा में किस प्रकार का जो है किसी प्रकार का धांधली ना हो इसके लिए जो है विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर इसके अंतर्गत में जारी किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि बहुत से विभाग के अंतर्गत में आपको जो एग्जाम से संबंधित बहुत सारे धांधली होते रहते हैं। कई से एग्जाम के अंतर्गत में पेपर लीक हो जाता है, इसके मामला भी आता रहता है। कई अभ्यर्थियों को जो भ्रमित करने के लिए जो है उनको भ्रमित करते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आपको जो है नौकरी लगवा देंगे करके उनसे जो है पैसा लिया जाता है। इस प्रकार के जो किसी प्रकार की धांधली ना हो इससे रोकने के लिए आपको जो विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिसके अंतर्गत में आप जो है इसके अंतर्गत में जो शिकायत करवा सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या रहेगी तो आप जो इस टोल फ्री नंबर के अंतर्गत में आप जो डायरेक्ट कॉल करके जो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आपको जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको जो नगर सेना महानिदेशक अरुण देव गौतम और आपको जो व्यापम के अध्यक्ष रेणु पिल्ले के बीच आपको जो है इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं इसके अंतर्गत में जो है राज्य सरकार को जो है जानकारी दी जाती है और विभाग को जानकारी दी जाती है कि उसी के हिसाब से आपको जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में किस संभाग के अंतर्गत में कितने सेंटर बनाया जाना चाहिए इसके ऊपर में जो है डिस्कस किया जाता है। उसके आधार पर ही आपको जो है एग्जाम सेंटर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में आपको जो है 5 संभाग है, तो 5 संभाग के अंतर्गत में किस संभाग के अंतर्गत में आपको जो सर्वाधिक अभ्यर्थी निकल कर सामने आ रहे हैं उसी आधार पर आपको जो उस संभाग के अंतर्गत में जो एग्जाम सेंटर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं फिजिकल के अंतर्गत में और कितने अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम में लिया जाएगा इसके लिए जो है समीक्षा बैठक की जाती है, ठीक है। उसके पश्चात आपको जो कितने एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा करके उसके अंतर्गत में जो कलेक्टर रहते हैं, जिलाधीश महोदय होते हैं, उनको जो है इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि इस जिले या इस कॉलेज या इस स्कूल को जो है इस एग्जाम के लिए हम जो है सेंटर बना रहे हैं करके उनकी जानकारी आपको जो जिला कलेक्ट्रेट को दी जाती है विभाग के द्वारा। तो आगे की जो कार्रवाई होती है आपको जो जिलाधीश महोदय वो जो संपन्न करवाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपको जो एग्जाम के लिए प्रयोक्षक नियुक्त की जाती है विभाग के द्वारा, प्रयोक्षक नियुक्ति की जाती है। जैसे कि आप सभी वहां पर देखते होंगे कि एग्जाम सेंटर के अंतर्गत में कुछ जो व्यक्ति वहां पर लगे रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को जो है प्रयोक्षक की नियुक्ति के लिए वहां पर जो है नियुक्त किया जाता है। उनके लिए भी जो है पेमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए जो पैसा अलॉट आपको जो राज्य सरकार करती है तो इसके लिए भी इसके अंतर्गत में चर्चा की गई है।
और जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो धांधली ना हो इसके लिए आपको जो है टोल फ्री नंबर भी जारी किया जा सकता है विभाग के द्वारा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा के अंतर्गत में आपको जो है नगर सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यानी कि आपको जो महानिदेशक अरुणदेव गौतम ने आपको इसके अंतर्गत में जो समीक्षा बैठक ली है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इसके लिए एग्जाम से संबंधित कब तक इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और व्यापम के द्वारा इसके लिए जो है कब से इसके अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है विभाग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगामी देखने वाली बात रहेगी। सबसे पहले इसके अंतर्गत में तो अपात्र और पात्र सूची इसके अंतर्गत में जारी किया जाएगा। जो पात्र अभ्यर्थी रहेंगे वही एग्जाम में जो है बैठेंगे, जो अपात्र अभ्यर्थी रहेंगे उनके नाम जो पात्र सूची के अंतर्गत में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम लेने से पहले आपको जो पात्र और अपात्र सूची जारी किया जाएगा उन अभ्यर्थियों के नाम जारी किया जाएगा जो एग्जाम में दिला पाएंगे, उन सभी अभ्यर्थियों को जो नाम इसके अंतर्गत में जारी की जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।